बात करने वाले हैं मिश्रक वर्ग की। इसमें दूसरा टॉपिक है आज का मधुर त्रिफला। इसका श्लोक देख लेते हैं। मधुर त्रिफला गेया मथुरादि फल त्रयम, जिसका कि अर्थ है कि जो मधुर त्रिफला में जो भी फल यूज़ किए गए हैं उनका रस मधुर है। और दूसरा श्लोक भी देख लेते हैं। द्राक्षा काश्मर खजूर फलानी मिथिलानी तू मधुर त्रिफला गेया मधुराधिक फल त्रयम, मतलब कि इसमें जो भी फ्रूट्स हैं वो है द्राक्षा काश्मर खजूर, इन फलों को मिलाकर ये मधुर त्रिफला बनाया गया है और इनका फल का रस मधुर है, इसलिए इसको मधुर त्रिफला कहा गया है। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्लांट के बारे में। पहला है द्राक्षा, जिसका बॉटनिकल नेम है विटिस विनिफेरा, फैमिली है इसकी विटिएसी फैमिली, और पार्ट यूज है फ्रूट। और ये द्राक्षा जिसको किशमिश भी कहते हैं। दूसरा है खजूर, जिसका बॉटनिकल नेम है फोइनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, फैमिली है पामी फैमिली, और पार्ट यूज इसका भी फ्रूट है। ये भी। और दूसरा फिर है गंभारी। गंभारी का बॉटनिकल नेम है जिमलिना आर्बोरिया, फैमिली है इसकी वर्बिनेसी फैमिली, और पार्ट यूज है इसका फ्रूट। तीनों के पार्ट यूज फ्रूट ही हैं, इसकी वजह से मधुर त्रिफला कहते हैं इसको। और उसके गुणकर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका जो रस है मधुर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मधुर रस है इसका, इसलिए इसको इन तीनों को मधुर त्रिफला के नाम से रखा गया है। और रस मधुर होने की वजह से इसका वीर्य शीत है, विपाक मधुर है, और कर्म इसका रसायन है। उसके बाद है स्वल्प त्रिफला। चलिए बात कर लेते हैं स्वल्प त्रिफला की। श्लोक है इसका, स्वल्पा काश्मर खजूर परुषक फलेर भवेत। स्वल्पा काश्मर, काश्मर जिसको कि गंभारी भी कहते हैं, उसके बाद खजूर और परुषक, ये तीनों फल इसमें पाए जाते हैं। इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। इसमें स्वल्प त्रिफला में बस और मधुर त्रिफला में ये अंतर है कि यहाँ पे द्राक्षा की जगह परुषक फल को यूज़ करते हैं। तो आप श्लोक से इसको बहुत ही ईजिली याद कर सकते हैं। आगे चलते इसके प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। पहला इसका प्लांट है परुषक। परुषक का बॉटनिकल नेम है ग्रेविया एसिएटिका, फैमिली है टिलिएसी फैमिली, और इसका पार्ट यूज है फ्रूट। और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसको हिंदी में वैसे फालसा भी कहते हैं। और दूसरा है खजूर, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, फोनिक्स सिल्वेस्ट्रिस इसकी बॉटनिकल नेम है, फैमिली है इसकी पामी, और पार्ट यूज है इसका फ्रूट। और ये भी कुछ इस तरीके से दिखता है। जो खजूर हमें मार्केट में मिलता है वो यही है। उसके बाद है गंभारी। गंभारी का भी बॉटनिकल नेम जेमलिना आर्बोरिया, फैमिली है इसकी वर्बिनेसी फैमिली, और पार्ट यूज है इसका फ्रूट। ये भी कुछ इस तरीके से दिखता है। चलिए अब दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं, सुगंधी त्रिफला। सुगंधी त्रिफला का श्लोक कुछ इस प्रकार है। सुगंधी त्रिफला में जाति फल फलम लवंग कलिका फलम सुगंधी त्रिफला गेया शुर्वी त्रिफला च सा, ये राज निघंटू के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब इसमें जो फल है वो जाति फल है, पूग फल यानी कि इलायची, लौंग फल, लौंग कलिका मतलब लौंग, और ये तीनों इनके जो फल हैं वो सुगंधित होते हैं, इसलिए इनको सुगंधी त्रिफला में रखा गया है। दूसरा श्लोक भी इसी तरीके से है। जाति फलम तथैला च लवंग फलम मेव च सुगंधी त्रिफला प्रोक्त तृतीय च फलत्रिकम। जाति फलम मतलब जाति फल, जैसा कि बताया जायफल, इसको जायफल भी कहते हैं जो मसाले में यूज होता है। तथ एला मतलब एला, इलायची और लौंग फल, ये तीनों को मिला के सुगंधी त्रिफला बनाया गया है, जिसको कि सुगंधी त्रिफला कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्लांट्स के बारे में। पहला है जाति फल। जाति फल कुछ इस तरीके से दिखता है। जायफल, ये जो कि मसाले में हमारे घर में यूज़ होते हैं। एला, एला आप सभी जानते हैं, इलायची को कहते हैं। और लौंग, लौंग क्लोव्स यानी लौंग जो इस तरह है।
अभी बात कर लेते हैं जाति फल के बारे में थोड़ा डिटेल में। जाति फल जिसका बॉटनिकल नेम है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, इसकी फैमिली है मिरिस्टेरेसी फैमिली, और पार्ट यूज त्रिफला, फल से तो आप समझी जा रहे हैं फ्रूट है। ओके, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं एला। एला का बॉटनिकल नेम है एलेट्रिया कार्डमम, जो कि कुछ इस तरह दिखता है, इलायची जो सबके घर में पाए जाते हैं, देख ही रहे हैं आप। और फैमिली है जिंजिबेरेसी फैमिली, और पार्ट यूज है इसका फ्रूट। उसके बाद नेक्स्ट है लौंग। लौंग भी सभी के घरों में मसालों में यूज़ होता है, जिसका बॉटनिकल नेम है साइजिलियम एरोमेटिकम, और फैमिली है इसकी मायरिटेसी फैमिली, और पार्ट यूज्ड है फ्रूट। जल्द मिलते एक नए वीडियो के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर उसको बनाने की कोशिश करूँगी।